नींद की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? डिस्पिन की गोली जो है इतनी इफेक्टिव होती है कि 100 में से 23 बंदों की जान एक गोली से बच सकती है। ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश कातिल, खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर। यस, साइलेंट किलर। 70% लोग ये बिलीव ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि दे आर हाइपरटेंसिव। हमारी नौजवान नस्ल में बीपी का काफ़ी हद तक इशू है, बीपी लो या बीपी हाई। तो बीपी बढ़ने की वजूहात क्या है? अगर हो गया तो इसको आप घर जो नेचुरल इलाज से इसको कैसे काबू कर सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है, खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर। यस, साइलेंट किलर। ओके। 70% लोग ये बिलीव ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि दे आर हाइपरटेंसिव। हम्म। वो इस पे बिलीव ही नहीं करते, कहते ठीक है कोई बीमारी। और जो 30% बच गए हैं, हम्म। उनमें से भी सिर्फ 3% लोग हैं जो प्रॉपर दवाइयाँ खा रहे हैं। बाकी 27% वो हैं जिनकी जो बीमारी दवाई खा रहे हैं मगर उनकी ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसके कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा अगर है तो ज़ाहिर है आपको एक तो मुकम्मल उसका रिकॉर्ड बनाना चाहिए। आपको रिकॉर्ड आपको बनाना चाहिए सुबह शाम का, सुबह खाने के नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। और फिर भी अगर मुसलसल ज़्यादा रह रहा है तो फिर आपको ज़ाहिर इसका ट्रीटमेंट चाहिए होगा। आपको बहुत सारी दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी इसकी, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि आपको 1 से 2 हफ्ते तक ये चीज़ अलामत रहें और आप मुसलसल आके ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। और आपको साथ में अलामत आ रही हैं, आपको हेडेक हो रही है, ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों में धुंधलापन नज़र आ रहा है और ये तमाम अलामत हो रही हैं, तो फिर ही आप उसका इलाज होगा डेफिनेटली। उसका घर पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओके। ठीक है, अगर मैं रिकमेंड भी नहीं करता। बहुत से लोग फ़ोन पे पूछते हैं जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ये दवाई खा लें। तो मैंने कहता हूँ नहीं, आप करीबी एमरजेंसी में जाएँ, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपको प्रॉपर वो उस तरीके से चेक करें जैसे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक उस दवाई दी जाए। तो घर में देना दवाई दी सेफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएँ कि नींद की कमी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, नींद की कमी जो है इसकी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह है? यस, आजकल बनती जा रही है। आजकल के दौर में हार्ट अटैक के बढ़ने की वजह जो है वो नींद की कमी है? ये भी एक फैक्टर है। बस ओके। ये नहीं कहता कि सारे इसी वजह से हो हाँ, रहे बिल्कुल हैं, ठीक है, बट दिस इज़ फैक्टर है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर। उसकी वजह ओके। ये है कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नींद को कहते हैं ये तो फॉर्मेलिटी, मगर इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। आपकी पूरे का पूरा जिस्म की बहाली का अमल है। पूरी की पूरी बॉडी ने रिस्टोर होना है अगले दिन के लिए, खुद को प्रिपेयर करना। अगर आपकी लैक ऑफ स्लीप है या अनहेल्दी स्लीप है, इंटरप्टेड स्लीप थी जो कि मुसलसल कई दिनों से, महीनों से, सालों चलती आ रही, तो अल्टीमेटली से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, जिसम के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापे में इजाफा होगा, आपकी शुगर बिगड़ेगी, अल्टीमेटली हार्ट अटैक और फाले की शक्ल में आपके सामने आएगी। तो ये एक विशियस सर्कल है। ठीक है। इसलिए नींद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं नो होना चाहिए। कंप्रोमाइज अगर आपने हेल्दी रहना है तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत से नौजवान हैं या फिर लेबर तबका जो है वो रात की ड्यूटी करते हैं, तकरीबन 12 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। और वो मोस्टली बड़ा लाइक करते हैं कि रात 8 बजे से सुबह 8, और दिन को जो है 4 घंटे सो लेंगे, बाकी सारा दिन इंजॉय करेंगे, फिर रात को ड्यूटी पे जाना है। अब मुझे ये बता दें कि रात की ड्यूटी करने वालों के लिए कौन सी खतरे की घंटियाँ बज सकती हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे सोते नहीं हैं? देखें, रात आराम के लिए, सोने के लिए, दिन काम करने के लिए, यही कुदरत का कानून है। कानून है, ठीक है। अब आजकल जो भी कुछ हो रहा है, मैं अगर वो रात को जाग रहा है, दिन को सो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज़ अननेचुरल। अननेचुरल। इसकी वजह कोई भी है, मैं इस पे उसकी वजूहत में नहीं जाऊँगा। हर लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लोग इस मजबूरियाँ तरह होती करनी है, बट ये गैर सेहतमंदाना अमल है। दिस इज़ अननेचुरल एक्टिविटी। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की शरह बहुत ज़्यादा है, फालिज की शरह ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, मोटापे की शरह ज़्यादा है, अमराज़ शुगर के मर्ज़ उनकी शरह बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो लोग उनके अंदर जो है ये ज़हनी तनाव भी ज़्यादा होता है। ज़हनी तनाव और स्पर्म का ज़ीरो होना भी इसमें है? यस, ये उनकी जो है फर्टिलिटी, उसको हेल्थ को बड़ा शदीद मुतासर करता है। प्री एजैकुलेशन के साथ इसका है बिल्कुल ताल्लुक? ताल्लुक है इसका। अगर आपकी नींद, देखिए मैंने बताया कि नींद आपका, अच्छा लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी ताकत की गोली लिख दें। अच्छी सी ताकत की गोली लिख दें। हमारी जो है ना गाँव को ताकत की गोली चाहिए उनको, बाकी तो यहीं छाट पे करो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। वो जब दिल करे खाएँगे, जब नहीं खाएँगे, लेकिन ये गोली हमने ज़रूर खानी है। देखें, बात ये है कि मैं इस तरह की जितनी भी ये दवाइयात होती हैं मैं इनके इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप नेचुरल, अल्लाह की नेमतें हैं ना बहुत सारी, तो आप नेचुरल चीज़ क्यों नहीं खाते? बिल्कुल ऐसे ही। आज भी ताज़ा सब्जियाँ, फल खाएँ, हेल्दी नट्स खाएँ, क्यों गोलियों के पीछे पड़े हैं? ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर आप ज़रूर लें, लेकिन इसका फैसला डॉक्टर करेगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्दों में जो है प्री मैच्योर एजैकुलेशन बढ़ने की वजूहात कोई नींद के साथ भी इसका ताल्लुक है या नहीं? बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है इसका।
डायरेक्ट ताल्लुक है। यस, बिल्कुल, ये साइंस भी साबित करती है। अगर आपकी डीप स्लीप नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे और ये आपकी जो है फर्टिलिटी हेल्थ ये शदीद मुतासर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हार्ट अटैक जो है उससे बचने के लिए 10 सेकंड में हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? वो 10 सेकंड कैसे इतने कीमती हैं कि जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक से पहले आपके जिस्म को इशारे मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपके जिस्म आपको इंडिकेट करता है, ठीक है, कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जैसे मतलाना, घबराना, बहुत ज़्यादा दिल में ना मतली आना, दिल घबरा रहा है, कि वो सफोकेशन होती है उनको, जैसे कि वो फौरी तौर पर उनको दिल करता है मैं किसी बंद कमरे से बाहर निकल जाऊँ, खुली फिजा में चला जाऊँ। जकड़न हो जाना सीने में, बाएं बाजू में दर्द का आना, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने, उनका रंगत चेंज हो जाती है, फ़ौरन उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये वो ख़तरनाक अलामत हैं। खुदा ना खासा अगर आप किसी ऊपर आ जाती हैं तो फौरी तौर पे वो 10 सेकंड जो है ना वो बड़े अहम होते हैं, क्योंकि आपकी दिल की कोई एक शरेयान रुकी होती है। ठीक है, ज़्यादा ही शरेयान भी हो सकती हैं। जो खून का बहाव है वो रुका हुआ है, उसको फौरी तौर पे आपने कोई ऐसा काम करना है कि जोर लगाना है। वो जोर क्या है? जोरदार खांसी करें। ठीक है, इतनी खांसी करें कि आपको थूक निकल आए। उससे ये है कि एक चांसेस बढ़ जाते हैं, बट दिस इज द वन थिंग व्हिच यू कैन डू। ये आपके हाथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या होना वो तो उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो। फौरी तौर के ऊपर आप जोरदार खांसी करें। आप इनिशियल 10 सेकंड में अगर वो जोरदार खांसी से क्लॉट निकल जाता है, तो समझ लो कि आप उस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, सीने का दर्द हो, सांस रुक जाए तो फिर कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, सीने में दर्द, सांस रुक जाए तो यही वाला, अगर तुम बताया कि जोरदार खांसी करनी है इन्होंने। दूसरा ये कि अगर आमतौर पर दर्द शदीद ज़्यादा है तो डिस्प्रिन की एक गोली, डिस्प्रिन की गोली हर जगह अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, हर किसी को पता है। वो कम से कम, वैसे तो डिस्प्रिन की एक गोली है, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल की होती हैं और एक गोली स्टैटिन की होती है। वो 5 गोलियों का एक मजमू होता है जो समझ लें कि ये इमरजेंसी बॉक्स है। अगर बाकी नहीं, या तो कम से कम डिस्प्रिन की गोली जो है इतनी इफेक्टिव होती है कि 100 में से 23 बंदों की जान एक गोली से बच सकती है। डिस्प्रिन से ये इतनी इफेक्टिव होती है, ये ब्लड थिनर होती है। इसको आपने ज़ुबान के नीचे रख के चूसना होता है। ठीक है, ज़ुबान के नीचे रख के चूसने से ये इसकी जो इफेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये बड़ी इफेक्टिव होती है, फौरी तौर पर दिल की जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो सकता है? देखिए, एक तो प्रोसेस चीज़ें, प्रोसेस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो इसमें एक गंदम है, मैदा है, चावल है, शुगर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। लैक ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, चलना फिरना उस तरह से नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग, नींद का पूरा ना होना, जहरी तनाव, ठीक है। इसकी वजह से आपका खून गाढ़ा होता है, मतलब ये आपको गाढ़ा करती हैं बेसिकली। ठीक है। बेकरी आइटम्स जितनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये तमाम चीज़ें इतदाल के अंदर तो आप खा सकते हैं, मगर जब आप इसकी रेशो में इजाफा करते हैं, मुसलसल इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते जाते हैं, तो फिर ये ज़ाहिर है इनका अल्टीमेटली नुकसान होते हैं। तो खून पतला कैसे हो सकता है? खून पतला ये देख, तो आप खुद को फिजिकल एक्टिव रखें, 30 मिनट की वर्जिश अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें जो लोग नहीं करते, 6 से 8 गिलास मिनिमम है। सर्दियों के अंदर भी देखिए, सर्दियों में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, मगर बॉडी की रिक्वायरमेंट तो वहीं पे है, सही कह रहे हैं। ठीक है। तो नींद प्रॉपर आप अपनी जो है पूरी करें, 8 घंटे की पुरुष को नींद यूज़ करें। तो इन चीज़ों से आप जो है, उसके अलावा ये कि आप अदरक बड़ा अच्छा है, लहसुन बड़ा अच्छा है, लीमू का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। ये वो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। एक लहसुन जो है ये बड़ा इफेक्टिव है, ये ब्लड थिनर है, तो ये इस्तेमाल करके आप अपने आप को सेहत में रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि दिल के मरीज़ों को एहतियात और कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, जो अमराज़ क़ल्ब के लोग हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करें। हर वो चीज़ जो प्लांट से आ रही है, दरख्तों से आ रही है, वो ज़्यादा यूज़ करें। जो जानवरों से आ रही है वो कम से कम करें। उनके जो प्लेट है, उस प्लेट के अंदर, हर प्लेट के अंदर सैलड और एक हिस्सा फल का होना चाहिए। ठीक है। बाकी वो तीसरा हिस्सा जो मर्जी कर लें। ठीक है। 2 हिस्से ये हो गए, तीसरा हिस्सा वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर ये हेल्दी हो जाएगा, ये बैलेंस डाइट हो जाएगी। हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करें प्रॉपर, और ख़ुद को ज़हनी खुशगवार, क्योंकि जो आपका जो मूड है, आपका जो ज़हनी सेहत है, ये वो उसका इफेक्टिव होना, वो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल सेहत के लिए। मेंटल हेल्थ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ।